ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपादुका, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, तो मोक्ष मूलम तो गुरुर कृपा। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में थोड़ा सा रगड़िए, थोड़ा जोर से रगड़िए और अपनी आंखों पर रख दीजिए। शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना में आप सभी लोग थे, मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, क्षम अनुभव कर रहा था कि ऊर्जा का सैलाब अपनी गति पर था। सदगुरु महाराज की श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा था कि वो वस्तु, जिस वस्तु से हमारा जीवन है, जो वस्तु हमारे जीवन का आधार है, जिसकी वजह से मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, उसके साथ रहने का सुअवसर मिला। साथियों, ये सिद्धों की दुनिया की चीजें हैं, गुरु महाराज की कृपा का प्रसाद है। और इस शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना का अनुभव करते हुए हर साधक सिद्ध हो सकता है, संसार में रहते हुए। संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। सदगुरु महाराज कहते थे कि न जग त्यागो न हरि भूलो जिंदगानी में। इस जग में ऐसे रो कमल रहता है पानी में, कीचड़ में कमल, लेकिन खिलता हमेशा कीचड़ से ऊपर। प्रयोग तो शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना। इस सांसारिक जीवन को जीने का अद्भुत सहारा कोई है तो शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना की बड़ी आनंद से आप इसका अनुभव कर सकते हैं। और यही प्रयास मैं करता हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य खाली इतना है कि मनुष्य वर्तमान में जीते जी उस परम खुशी का अनुभव करे, जीते जी वर्तमान में संतुलित जीवन का अनुभव करे, जीते जी उस मोक्ष का अनुभव करे, जीते जी उस परम शांति का अनुभव करे। मेरा जीवन का मकसद इतना ही है। सदगुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए आपके सामने आया हूं। न पुजवाने का शौक है, न कुछ बनने का शौक है, न ऐसी कोई भीतर में भावना। मेरा विश्वास करना साथियों, इस राष्ट्र का नागरिक हूं, आप लोगों का मित्र हूं, और गुरु महाराज जी की दया से, ये उनकी कृपा की मेरा राष्ट्र मेरे लिए स्वरूप है। ये भाव उन्होंने ही पैदा किया। गुरु महाराज जी की दया से समझ में आया कि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता, न राष्ट्र से बड़ा कोई है, न राष्ट्र से बड़ा कोई होने की संभावना है। इस राष्ट्र की सेवा शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना से कर सकूं, प्रयास इतना ही है। हाँ, मैं देख रहा था कि कुछ लोग जिन्हें बैठने, ज्यादा देर नहीं बैठे, जिन्हें बैठने का अभ्यास नहीं, तो थोड़ा सा हलचल थी, थोड़ा सा स्थिर। देखिए, आप किसी तालाब में जाते हैं और तालाब में लहरें हैं तो आपका चेहरा नजर, लेकिन ज्यों ज्यों लहरें शांत होगी त्यों त्यों आपका चेहरा उसमें साफ नजर आने लगेगा। जो विचारों की लहरें हैं, शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से जब धीरे 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 शांत होने लगेगी, तब आप वह अनुभव करेंगे जो आपके जीवन का संपूर्ण आधार है। साथियों, शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना भौतिक संरचना और भावधारा में बदलाव लाती। लोग मेरे से सवाल करते हैं कई बार कि दाती महाराज, शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना काम किस तरह करती है? शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना
के माध्यम से भीतर उतरते हैं तो क्या होता है? क्या जो मनुष्य के भीतर में अवस्थित अणु और परमाणु की संरचना में कोई आधारभूत परिवर्तन होता है? शवावगान शवदर्शन साधना के माध्यम से भीतर उतरते हैं तो क्या भीतर में कोई रूपांतरण होता है या नहीं होता है? क्या आधारभूत परिवर्तन होता है या नहीं होता? क्या इस हृदय की भावधारा में बदलाव आता है कि नहीं आता है? मैं सच कह रहा हूं आपसे, आप लोग स्वयं अनुभव कर रहे होंगे जो लोग मेरे साथ इस साधना में बैठे थे, क्योंकि इस साधना स्वयं आपको करनी पड़ती है और इस साधना के लिए बाहरी किसी साधन की आवश्यकता नहीं थी। और जब लोग मुझसे ये सवाल करते हैं ना तो मुझे लगता है कि कितना गूढ़ सवाल इन्होंने कर दिया। मुझे समझ में आता है, आपके जानने की मनोदशा दिखाई देती। आप जानना चाहते कि शवावगान शवदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से संसार के बाहरी और हमारी आंतरिक परिस्थितियों में कोई बदलाव होता या नहीं, ये आप जानना चाहते हैं। बहुत कुछ कह सकता हूं और लंबा लंबा फेंकना आता नहीं। आपके साथ हूं, आपके साथ रहूंगा। और जो लोग ये चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि मैं आपके शहर में आकर आपको भी शवावगान शवदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से आपके जीवन में संतुलन कैसे आए प्रयास कर सकता हूं। मैं आपको ज्यादा इधर उधर की बातों में उलझाना नहीं चाहता। मैं तो खाली इतना चाहता हूं कि जो कुछ भी आपके जीवन में घटित होता है उस पर गौर से देखने और उचित निर्णय लेने योग्य बनाने की सलाह देता हूं। प्रयास मेरा यही, शवावगान शवदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से आप गौर से देख सके, जो आपके जीवन में घटित हो रहा है उसे अनुभव कर सके, महसूस कर सके और उचित निर्णय ले सके। ये मैं इस योग्य बनाने की प्रयास कर रहा हूं। मैं एटम की बात कर रहा था, मैं एटम पे चर्चा कर रहा था। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, किसी व्यक्ति को आपने देखा, उसकी ओर देखने का मन ही नहीं करता है, उसको देखते ही आपको क्रोध आता है। कारण क्या है? तो मैं आपको उस एटम की बात, शवावगान शवदर्शन क्रिया योग कैसे आपके जीवन पे काम कर रही है, मैं ये समझाने जा रहा हूं। जय आपने उस व्यक्ति को देखा, आप आग बबूला हो जाते, आपके अंदर एक चिड़ सी आती, आप जुझलाहट पैदा होती कि ये कहां से आ गया। कारण क्योंकि आपके शरीर के एटम और दूसरे जो मित्र हैं, जो व्यक्ति बैठा है, शरीर के एटम में रिप्लेशन हो रहा है, रिप्लेशन हो रहा है। शवावगान शवदर्शन क्रिया साधना के माध्यम से जब आप शवावगान शवदर्शन क्रिया योग साधना करते हैं, इस क्रिया के माध्यम से जब आप भीतर जाते हैं तो भीतर मन के एटम में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो एटम रिपेल हो रहे थे अब वो अट्रैक्ट होना शुरू कर जाते हैं जब आप साधना में जाते हैं। गुरु महाराज जी की दया से मैं देख रहा था, मैं महसूस कर रहा था, मैं अनुभव कर रहा था कि शवावगान शवदर्शन क्रिया योग साधना किस तरह आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, हर कुछ लोगों के आंसू थे तो कुछ लोगों की मुस्कुराहट थी, कुछ लोग ऐसे लग रहा था कि अपनी दुनिया में, कुछ लोग नाच रहे, एकदम उनकी भाव भंगिमा अद्भुत थी। अब जिस व्यक्ति को देखकर आपको चिढ़ आती थी, गुस्सा आता था, अब नहीं आ रहा। कारण क्योंकि आप शवावगान शवदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से मन के भीतर गए, एटम में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जो एटम रिपेल होते थे अब अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। जो क्रोध, जो नफरत, जो घृणा, जो चिढ़, जो गुस्सा,
आपको आ रहा था, स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से अब ये भाव प्रेम के भाव में बदलने शुरू हो गए। स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना से सबके भीतर में पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा हुई और इस पॉजिटिव वाइब्रेशन से पूरा वातावरण बदल गया। इस वाइब्रेशन से, इस ऊर्जा से अंतःकरण का शुद्धिकरण हुआ। जो भीतर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, भीतर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज होना प्रारंभ हो गया। क्रोध, घृणा, नफरत अब प्रेम, दया और करुणा और मित्रता का भाव उत्पन्न करने लगी ये साधना। अब क्रोध नहीं है, अब नफरत नहीं है, अब गुस्सा नहीं है, अब आपके भीतर में प्रेम है, आपके भीतर में दया है, आपके भीतर में करुणा है, आपके भीतर में मित्रता का प्रभाव पैदा हुआ, मित्रता का भाव पैदा हुआ। जो थोड़ी देर पहले आपका शत्रु था, जो थोड़ी देर पहले आपको वो अपना एनिमी नजर आता था, आपका अपना दुश्मन नजर आता था, जिसको देखकर आपके भीतर में एक अजीब सी नफरत, अजीब सा क्रोध, अजीब सी झुंझलाहट पैदा होती थी, साधना से पहले, स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के बाद उससे मिले तो पाएंगे कि आपका क्रोध गायब हो गया। आपके भीतर में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम, एक लगाव पैदा हुआ, क्योंकि स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना से जो जब हम भीतर उस शब्द और सुरती का मेल हुआ, जब शब्द और सुरती मिले, चेतना से हमारा संबंध हुआ, इन्फिनिट से हमारा संबंध, अनंत ऊर्जा से हमारा संबंध हुआ, वो अनकंडीशनल, वो निश्चल प्रेम से हमारा संबंध हुआ। हम उसको स्पर्श के स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना से, तो हमारे भीतर मन के जो सेल्स के एटम वो बदल जाते हैं। जो नेगेटिव सेल्स से वो बदल गए, अब रिपेल की जगह अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। हमारी विचार शक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, परिवर्तन आ गया। हमारी विचार धारा जो थी ना, वो शुद्धिकरण, विचारधारा का शुद्धिकरण हो गया। नकारात्मक जितने भी थॉट थे वो बाहर आ गए, सकारात्मक विचारधारा के साथ हम नजर आने लगे। हमारी विचारधारा नवीन हो गई, हमारी जो मन की केमिस्ट्री थी वो बदल जाती है स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना से। गुरु महाराज जी की कृपा में रहते हुए यदि हम स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना करते हैं तो भीतर में अद्भुत शक्ति का प्रभाव और विस्फोट होता है। बहुत प्यारा शब्द है मॉलिक्यूलर्स। जब हम स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से हम भीतर जाते, चेतना के साथ थे, उस आनंद ऊर्जा के साथ थे, तो जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्मेशन होने शुरू हुआ। जो दूसरों के प्रति क्रोध के भाव थे, नफरत के भाव थे, अब वो शनि के भाव, दया के भाव में परिवर्तन होने लगे, करुणा भाव आने लगे। नफरत, घृणा, क्रोध सारा धुप गया, सारा कलुष धुप गया। और जैसे जैसे मन में प्रेम, दया और सेवा का भाव आएगा, साधना से भीतर जाने में सहजता होगी। और ये साधना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जिस परिवार में जी रहे हैं, हम जिस संसार में रह रहे हैं, वो आपसे छुपा नहीं है। भाई भाई के साथ नहीं बैठता, पिता पुत्र के साथ, पति पत्नी एक साथ नहीं बैठ रहे, बेटा और बाप एक साथ नहीं बैठ रहे। आप सभी ने देखा है कि परिवार में एक साथ बैठते ही लड़ाई झगड़ा, एक साथ परिवार के सदस्य बैठ ही नहीं सकते, और जैसे ही एक साथ बैठे अगले क्षण लड़ाई हो जाएगी। स्वावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना
का प्रयोग आप अपने जीवन में करेंगे। स्वअवगाहन स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से जब आप भीतर जाएंगे, जैसे कि अभी आप मेरे साथ थे, तो साधना के बाद अवश्य आप पाएंगे कि परिवार में प्रेम स्नेह का भाव लौट आएगा। जो परिवार के सदस्यों के बीच में जो एटम रिपेल हो रहे थे, अब उनमें आकर्षण शुरू हो जाएगा। जिस भाई का मुंह देखना नहीं चाहते थे, जिस पत्नी के साथ जिस पति के साथ हम एकदम दूर हटना चाह रहे थे, अब आपस में आकर्षण हो जाएगा, एफिनिटी हो जाएगी। यह है स्वअवगाहन स्वदर्शन क्रिया योग साधना। जब स्वअवगाहन स्वदर्शन क्रिया योग साधना के चरणों का आप अनुभव करेंगे तो आपके मॉलिक्यूलर लेवल में अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। ये करती है स्वअवगाहन स्वदर्शन क्रिया योग साधना, आपके मॉलिक्यूलर चेंज करती है। आपके जो मन के स्पंदन है, जो भीतर की कुंठा है, उस कुंठा से आपको छुटकारा दिलाते हैं स्वअवगाहन स्वदर्शन क्रिया योग साधना। आपके मन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगा, मन के स्पंदनों में परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, आपका मन पवित्र होने लगता है, भीतर में प्रेम दया करुणा के भाव लाते हैं, भीतर में अद्भुत सकारात्मक शक्ति का विस्फोट होता है, राग द्वेष घृणा नफरत क्रोध सारे मिट जाते, भीतर में असीम खुशी असीम शांति आनंद में आप अनुभव कर ले, उसमें डूबते हैं। फिर याद दिलाना कि रिप्लेशन अट्रैक्शन में बदल चुका है। आपने कई बार देखा है कि आप दो एक साथ नौकरी करते हैं, दूसरे व्यक्ति जो आपका कुलीग है उससे आपकी एकदम नहीं बनती, आपकी बॉस भी आपसे नहीं बनती, पति और पत्नी में नहीं बनती, पिता और पुत्र में नहीं बनता है, परेशान हो जाते हैं। कारण क्या है? किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर आपस में स्नेह नहीं है, आपस में मैत्री भाव नहीं है। आपस में मैत्री क्यों नहीं है? एक टकराव है विचारों में, विचार मिलते नहीं, तालमेल बैठता ही नहीं। एक साउथ पोल दूसरा नॉर्थ पोल, एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, मेल संभव ही नहीं है, क्योंकि दोनों की जो माइंड की केमिस्ट्री है वो मैच नहीं होती। स्वअवगाहन स्वदर्शन क्रिया योग साधना का प्रभाव इतना स्ट्रांग होता कि माइंड की केमिस्ट्री अपने आप मिल जाती है, अपने आप तालमेल बैठ जाता है, अपने आप साधना के माध्यम से विचार मिलने लगते हैं, एटम में अलाइनमेंट हो जाता है। तो मैं कहने जा रहा था कि स्वअवगाहन स्वदर्शन क्रिया योग साधना के प्रभाव से बाहरी परिवेश की बात नहीं, भावधारा में भी परिवर्तन होता है, ये बात मैं आपको समझा रहा था। लेकिन होगा कब? जब हम साधना करेंगे। इसलिए मेरी तो इतनी ही इच्छा है कि बोले कम करे ज्यादा। थोड़ी देर भीतर जाएं। पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि संजीवनी मुद्रा, तर्जनी, पहली अंगुली अंगूठे के जड़ में, अनामिका और मध्यमा पर अंगूठा, चार तत्व एक से, खाली जल तत्व अलग रहेगा, चार तत्व अग्नि आकाश वायु और पृथ्वी, इन चार तत्वों को मिलाकर सहज भाव से सीधे बैठ जाइए। मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए, लेकिन दबाव नहीं, आंखों पे जोर नहीं, हल्के से पलके बंद, और जो विधि मैंने बताई उस विधि के माध्यम से भीतर जाइए। बड़ा आनंद है। इफ यू वांट इन अलाइनमेंट इन योर लाइफ, आप चाहते हैं कि आपके एटम में अलाइनमेंट हो, तो ये अद्भुत साधना है जिसका नाम मैंने आपको दिया है स्वअवगाहन स्वदर्शन क्रिया योग साधना। पूर्ण विश्वास है सभी मित्र सहज भाव से 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं, जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है।
राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय पर समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।